बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर का कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत उमर जिनके पाक नाम पर आज भी मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1400 साल बाद भी काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकालीफ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कफ़ार ने कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा मैं करूँगा। लोगों ने कहा बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोरा के जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है और बाजू ने और साहब लिखे हैं मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद के कत्ल की फ़िक्र में हूँ। नाउज़ बिल्लाह। साद ने कहा कि बनु आशम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्दुल मनाफ से कैसे मुतमिन होगे? वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सौंत ली और हज़रत साद ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि उमर गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खुबाब कोड़ा बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने कोड़ा खुलवाया। उनकी आवाज़ से हज़रत खुबाब तो जल्दी से अंदर छुप के और वो सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयात कुरानी लिखी हुई थी। अमशीरा ने कोड़ा खोले। हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। उसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बेनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। उमर कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिया? बेनोई ने कहा अगर दूसरा दीन हक हो तब। ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेताशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा उस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझ से हो सके तू कर ले। उसके बाद उमर की निगाह उस ज़ईफ़े पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी उस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है? बहन ने कहा तू नापाक है और उसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवुज़ू और गुस्ल के देने को तैयार ना हुई। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूरत तहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया और सूरह तहा की एक आयत ही पड़ी थी कि हालत ही बदल गई और कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खुबाब अंदर से निकले और कहा कि ए उमर तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उससे इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। ये दोनों क़ुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हजूर की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। उसके बाद हजूर की खिदमत में हाज़िर हुए और जुमे की सुबह को मुसलमान हुए। ख़ुसास उनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये नहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके उन हज़रात को नापीदा करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी।
تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔